आज हम बनाएंगे कच्चे आलू से बिना लहसुन प्याज वाला इंस्टेंट पराठा। ये देखने में जितना टेस्टी है, खाने में भी उतना ही टेस्टी और फ्लेवरफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। पराठा बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम आलू को छील कर ले लिया है, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 3 हरी मिर्ची ली है। अब आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। सारे आलू को काट लेते हैं और काट कर एक बाउल में रख लेते हैं। देखिए, अब मिक्सी का जार लेते हैं, उसमें आलू के पीसेस डालते हैं और जार के ढक्कन लगाकर इसका बारीक और महीन पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बना लिया है। अब इसमें अदरक और हरी मिर्ची डाल देते हैं और बचे हुए आलू डाल देते हैं और वापस ढक्कन लगाकर दोबारा से इसका स्मूथ और चिकना पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को एक परात में निकाल लेते हैं। अब इस पेस्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालते हैं, 1 चम्मच जीरा डालते हैं, 1 चम्मच अजवाइन डालते हैं, 1 चम्मच कसूरी मेथी डालते हैं, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्ची डालते हैं, आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक डालते हैं, 2 चम्मच देसी घी डालते हैं और 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालते हैं। अब सबको आलू के पेस्ट में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। सारा मिलके तैयार हो गया है। अब मैंने 500 ग्राम आलू के जितना गेहूं का आटा लिया है और थोड़ा थोड़ा करके इस पेस्ट में आटे को मिला देते हैं और मिलाकर एक पराठे या चपाती जैसा आटा लगाकर तैयार करना है। आटा लगकर तैयार हो गया है। अब परात में आधी चम्मच देसी घी डालते हैं और आटे को घी से अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लेते हैं। आटे को ग्रीसिंग करके ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखते हैं। आधे घंटा हो चुका है। आटे को चेक करते हैं। आटा अच्छी तरह लगकर तैयार हो गया है। अब आटे को हाथ से मसल कर चिकना कर लेते हैं। अब पराठों को बेलने के लिए चकला और बेलन लिया है और आटे की लोई तोड़ते हैं। लोई की साइज आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैंने चपाती से मोटी लोई ली है और इसको गोल साइज में बेल लिया है। साइज भी आपके मन पे डिपेंड करती है कि आपको कितना बड़ा पराठा बनाना है। मैंने चपाती से बड़ी रोटी बना ली है। अब इस रोटी पे आधी पे देसी घी लगाना है और इसको डबल फोल्ड कर देना है। डबल फोल्ड करने के बाद इस पे फिर घी लगाना है और थोड़ा आटे से डस्टिंग करनी है और दोनों किनारों को पकड़कर बीच में फोल्ड कर देना है। उसके बाद इसके दोबारा घी लगाना है, थोड़ी आटे की डस्टिंग करनी है और फिर एक किनारे को पकड़कर दूसरे पे सेट कर देना है। ये बंद लेयर वाला पराठा बनेगा। इसके पलथन लगा लेते हैं और इस पे थोड़ी कुटी लाल मिर्च और सफ़ेद तिल डाल देते हैं और पराठे को बेल लेते हैं। पराठा पूरा साइज में बिल चुका है। अब इस पे कटा हुआ बारीक हरा धनिया डालते हैं और एक बार बेलन को चलाकर धनिया को अच्छी तरह से पराठे में सेट कर देते हैं और बेले हुए पराठे को प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से दूसरे पराठे की भी लोई तोड़ लेते हैं और उसको बेलकर आधा फोल्ड कर लेते हैं। अब मैं आपको इसकी ओपन लेयर बताऊंगी। आधा फोल्ड कर देते हैं और आधा अपोजिट साइड में फोल्ड करते हैं। इस पराठे की लेयर एकदम खुल जाएंगी। ये खुलने वाली लेयर का पराठा है। सेम पहले वाले पराठे की तरह बनाकर प्लेट में रख लेते हैं। गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं। उस पे लोहे का तवा रखते हैं। तवा गरम हो गया, उस पे पराठा डालते हैं। पराठा एक तरफ से सिक गया है, इसको पलट देते हैं और पराठों के चारों तरफ से घी डाल देते हैं और ऊपर भी पराठे के घी लगा देते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और पराठे को पलट देते हैं। पलट कर दूसरी तरफ भी घी लगा देते हैं
और गैस की फ्लेम को मीडियम से कम करके अच्छी तरह से पराठे को क्रंची बना लेते हैं और प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से दूसरे पराठे को भी सेक लेते हैं। गैस की फ्लेम का ध्यान रखना है, मीडियम टू लो गैस की फ्लेम को रखनी है और पराठे बना कर और चम्मच से दबा कर गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं और प्लेट में निकाल लेते हैं। पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए, कच्चे आलू का इंस्टेंट टेस्टी पराठा बनकर तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसमें लहसुन प्याज भी ऐड कर सकते हो। तो इस पराठे को आप भी अपने घर पे बनाइए, खाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। आप इस पराठे को बच्चों को मॉर्निंग में टिफ़िन में इंस्टेंट बनाकर दे सकते हो। तो चलिए अभी पराठे को मैं आपको टेस्ट करवाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट पराठा और टेस्टी पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो लीजिए, आप भी टेस्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।